अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। और आज लेक्चर नंबर 25 में हमने जो आगे पढ़ना था एक्सएमएल का जो बाकी जो कोड रह गया था, जो बाकी जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हमने कंप्लीट करना है। पहला टॉपिक क्या है? एक्सएमएल नेम स्पेस। ठीक है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी हम किसी एलिमेंट को लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी एक्सएमएल में किसी भी एलिमेंट को नेम दे रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें स्पेसेस को अवॉइड करना चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ एक हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया, एक कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, वो क्या है? ठीक है, XML namespace provide a method to avoid the element in a name conflict। ठीक है, वो क्या कहते हैं? एक प्रोवाइड मेथड, अगर हमारे पास नेम में कोई भी किसी भी किस्म की क्या आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, तो XML में एक मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। पहला क्या? नेम कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इन XML द एलिमेंट नेम आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। यानी कि कौन डिफाइन करता होता है? डेवलपर डिफाइन करता है, यानी कि आप डिफाइन करते हो। ठीक है, आप अपने टैग को खुद नेम दे रहे होते हो कि आपके टैग का क्या नाम होगा। नेक्स्ट इसके क्या है? दिस ऑफन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ट्राइंग टू मिक्स एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टू फ्रॉम द डिफरेंट एक्सएमएल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है कि आपने जो नाम दिया हो कि अगर एचटीएमएल में आप उसी को, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दी गई है कि अगर आपने एक एक्सएमएल का कोड है और उसको आप एचटीएमएल के साथ मिक्सअप कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो नेम जो है पहले का अवेलेबल हो, तो देन आप फिर क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हल करने के लिए ठीक है, एक्सएमएल ने आपको नेम कॉन्फ्लिक्ट का एक सोल्यूशन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गया कि आपका क्या है, एक ये एक्सएमएल, दिस एक्सएमएल कैरीज एचटीएमएल टेबल इन्फॉर्मेशन। ये एक्सएमएल का ही कोड है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है? एक एचटीएमएल का कोड कैरी किया हुआ है, ये टेबल का कोड कैरी किया हुआ है। ठीक है, दिस एक्सएमएल कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टेबल एंड अ पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कि एक पीस ऑफ फर्नीचर और इसने क्या कहते हैं, एक और कोड कैरी किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। बोथ कंटेन अ टेबल एलिमेंट बट द एलिमेंट हैव द डिफरेंट कंटेंट एंड मीनिंग। ठीक है, इफ वी हैव टू यूज दीज टू एक्सएमएल इन अ सेम एप्लीकेशन दिस विल राइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि एक्सएमएल में क्या होता है कि हम अपना टैग डिफाइन करते हैं और वो यूनिक डिफाइन होता है। ठीक है, जबकि अगर हम एचटीएमएल को कोड लेके आ रहे हैं, अब ये भी मैंने एक बना दिया टेबल के नाम से एक्सएमएल का कोड, और ये भी एक्सएमएल का बना दिया, और मैं एक ही ऐप के अंदर ये दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो देन क्या करेगा? इट माइट भी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि देखो तो ये कहेगा कि ये कोड देखो, ये भी रूट इसका सेम है, ये रूट नेम भी सेम है। ठीक है, ये क्या, वो कैसे इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस करे? तो अब इसके लिए क्या आपको दी गई? नेम कॉन्फ्लिक्ट का एक सोल्यूशन दिया गया है यूजिंग अ प्रीफिक्स। नेम कॉन्फ्लिक्ट इन एक्सएमएल कैन इजीली बी अवॉइडेड यूजिंग अ नेम प्रीफिक्स, यानी कि उस नेम से पहले आप कोई भी जो है वो प्रीफिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये आपकी सोल्यूशन का क्या है? एक हल है कि अगर आपकी नेम स्पेस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ये सॉल्व कर देगा, ये रिजॉल्व करेगा। व्हेन यूजिंग अ प्रीफिक्सेस एंड एक्सएमएल एंड अ नेम स्पेस फॉर प्रीफिक्स मस्ट बी डिफाइंड। A namespace is defined by the XMLS attribute in the start tag of an element। ठीक है, कि किसी भी आप XML का टैग स्टार्ट कर रहे हो तो उसका XMLNS, ठीक है, ये XML, ठीक है, XML और NS का क्या मतलब है हम आगे पर जाके पढ़ते हैं। NS का मतलब है नेम स्पेस। ठीक है, इस एट्रीब्यूट को डिफाइन करके आप क्या है, इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिससे यहाँ पे इस टैग के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। तो ये अब क्या बता रहा है कि ये क्या है? एक XML का कोड है जो कि दोबारा क्या हो सकता है? रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है? व्हेन अ नेम स्पेस इज डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट ऑल द चाइल्ड एलिमेंट विद द नेम प्रीफिक्स आर एसोसिएटेड विद द नेम स्पेस। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरा एक वो क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट है, नेम स्पेस का एक कॉन्फ्लिक्ट आई थी जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने नेम स्पेस का एक XMLNS डाल दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब ये क्या करेगा कि जितनी भी इसके अंदर जो चाइल्ड यूज़ हो रहे होंगे उनको क्या कर देगा? एक प्रीफिक्स दे देगा और बता देगा कि जितनी भी चाइल्ड हैं वो किससे एसोसिएटेड है? अपने इस पेरेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है और इसी के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। राइट, अब हम आगे चलते हैं। द नेम स्पेस URL इज़ नॉट यूज बाय द प्रेपर टू, ठीक है, प्रेसर टू लुक अप इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एक URL भी यूज़ हो रहा है। आपको इतना ज़्यादा अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये URL क्या है, कैसे बनेगा, कि ये आपको आप पढ़े। अगर हम देखा जाए कि व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपकी थ्योरी यहाँ से आती है और थ्योरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से थ्योरी अपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, आपके टॉपिक्स को देखा जाए और इनको एक्सप्लेन किया जाए तो ये बहुत लंबे टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है, इनको बहुत लंबा इनको समझाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको नहीं समझा रही क्योंकि इसकी यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस, ठीक है। डिफाइनिंग अ डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस फॉर एन एलिमेंट सेव्स अस फ्रॉम यूजिंग प्रीफिसेस इन अ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। कि अब हमने पता बोला कि हम ये हम क्यों डिफ़ॉल्ट इसकी नेम स्पेस दिखा रहे हैं, ठीक है, या हम क्यों दिखा रहे हैं। ये क्या कर देता है, ये स्पेसिफाई कर देता है, हमें रोक देता है, हमें एक एडवांटेज दे देता है कि हम हर एलिमेंट के अंदर जाके बजाय ये बताने की कि ये इसके अपने इस वाले पेरेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, ये क्या कहता है, एक दफ़ा ही एक पूरा का पूरा एक दे देता है हमें बनाकर लिंक, ठीक है, और यूआरएल बना के दे देता है। हम उसी यूआरएल के जितने भी आ रहे होते हैं वो उसको क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। फिर आ जाता है एक्सएमएल DTD, ठीक है। DTD क्या कहता है, DT स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। इट इज़ अ लीगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का लीगल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, DTD होता है, DTD और डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विद द करेक्ट सिंटैक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म, ठीक है। अगर आपने अपनी एक्सएमएल की डॉक्यूमेंट बनाई है और सारे सिंटैक्सेस आपने उसके अंदर करेक्ट रखे तो वो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते होते हैं, ये एक वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वैलिडेट अगेंस्ट अ DTD इज़ अ वेल फॉर्म एंड वैलिड, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास एक्सएमएल की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर वो DTD के अगेंस्ट होगी तो वो क्या होगी, एक वेल फॉर्म जो होगी और वैलिड आपकी कह सकते हैं कि एक्सएमएल की ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ना कि ये क्या है जी। अब वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज़ अ वेल फॉर्म एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विच आल्सो कन्फर्म्स टू द रूल्स ऑफ द DTD, ठीक है। वो ना सिर्फ DTD क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। किसी भी एक्सएमएल को स्टार्ट करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंट की जो टाइप की ये जो यहाँ पे डॉक टाइप बताई जाती है वो बताना, वो क्या होता है, उसका DTD होता है, ठीक है। एक तो एक्सएमएल के वैलिड का क्या मतलब है, वैलिड का मतलब है कि वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, DTD के रूल्स को भी वो क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो, यानी कि डॉक्यूमेंट की जो टाइप है, ठीक है, उसको भी वो क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो। अब यहाँ पे बताया गया कि आपको किस तरीके से ऐड कर सकते हो, जैसे HTML में हम डॉक टाइप ऐड करते होते थे, इसी तरीके से यहाँ पे डॉक टाइप नोट सिस्टम नोट .dt, ये क्या बता रहा है कि ये किस पे है, DTD पे काम कर रहा है, ठीक है। द पर्पज ऑफ एन DT इज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि XML का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है विद अ लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट, ओके। Using DT for entity declaration, अब क्या है, doc type declaration can also be used to define a special character and a characteristic in use in a document, ठीक है। कि doc type अभी आपको बताएगा कि doc type हम यूज़ करते हैं तो वो क्या क्या आपको डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि इतनी सारी चीज़ों को डिफाइन करने में आपके इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। करेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो, उसकी इनकोडिंग टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, आप उसकी स्ट्रिंग है, वो क्या डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहा है, सब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, वाई DTD विद इन अ DTD independent groups of the people can agree on a standard of the interchanging data. With a DTD you can verify that the data you receive from an unknown source is valid. DTD से आप वेरीफाई करते हो कि अगर आप बाहर से किसी अननोन सोर्स से कोई अपना डाटा जो है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो DTD का क्या काम होता है, वो उसको वेरीफाई करता है कि जो आप डाटा ले रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। इंटरचेंजिंग का डाटा, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्या है कि आप ये एग्री करता है DTD के डिफरेंट ग्रुप ऑफ के ये आपका जो डाटा आप ले रहे हो या इंटरचेंज कर रहे हो, अपना डाटा ले रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए और सही इंप्लीमेंट हो रहा हो और वैलिड सोर्स से आ रहा हो, ठीक है। फिर आ जाता है XML स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज़ एन XML बेस्ड अल्टरनेटिव टू DD, ठीक है। XML स्कीमा जो है क्या है, एक XML बेस्ड अल्टरनेटिव है DTD का। अब ये क्या काम करता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि DTD का अल्टरनेटिव क्या है, तो वो क्या है, XML स्कीमा है, ठीक है। XML स्कीमा क्या है, DTD का एक अल्टरनेटिव है हमारे पास। एन XML स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक DTD। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है XML डॉक्यूमेंट को जिस तरह हमें एक DTD प्रोवाइड कर रहा है। एन XML डॉक्यूमेंट वैलिडेशन अगेंस्ट एन XML स्कीमा इज बोथ वेल फॉर्म एंड वैलिड, ठीक है। कि जिस तरीके से हमारे DTD में था कि वो वैलिड भी होना चाहिए और वेल फॉर्म भी होना चाहिए, तो हमारे पास XML स्कीमा में भी क्या है, ये भी एक हमें एक वेल फॉर्म और वैलिड जो है हमारे पास एक XML बेस्ड जो है हमारे पास जो डाटा है डॉक्यूमेंट जो है टाइप वो प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से जो है आप जो है अपनी XML स्कीमा को जो है वो ऐड कर सकते हो। तो ये एक इसका सिंटैक्स आपको कह सकते हो एग्जांपल है या टाइप है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। इसकी कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोड आता ही नहीं है, ठीक है। तो ना ही आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा, इसके लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। फिर आ जाता है XML स्कीमा आर पावरफुल देन DTD। ठीक है, अब आ रहा है कि आपको कुछ पॉइंट भी आ सकते हैं कि हाउ XML स्कीमा आर मोर पावरफुल देन DTD दैन रिटन इन XML, क्योंकि XML के अंदर ही लिखी है। एक्सटेंडेबल डू टू एडिशन, कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसके अंदर और एडिशन डाल सकते हो। सपोर्ट डाटा टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप अपने पास सपोर्ट करती है, बूलियन, करैक्टर, इंटीजर और डिफरेंट डाटा टाइप जो हैं ये सपोर्ट करती है। सपोर्ट नेम स्पेसेस, और सबसे मेन इशू जो हमारे पास पहले आ रहा था कि हम नेम स्पेस जो नहीं दे पा रहे थे, वो XML स्कीमा पे क्या आ रहा है, हमें मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है कि हम नेम स्पेस भी जो है उसमें दे सकते हैं। वाई XML स्कीमा, अब हमें XML स्कीमा ही क्यों चूज़ करना चाहिए। विद XML स्कीमा योर XML फाइल कैन कैरी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ओन फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके क्या कहते हैं एक डाटा कैरी कर रही है, फॉर्मेट कैरी कर रही होती है, बल्कि ये क्या कह रही होती है, उससे अपने फॉर्मेट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी वो कैरी कर रही होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंजिंग डाटा, ठीक है, कि ये पहली भी बार लाइन आई थी और ये इंपॉर्टेंट भी है कि जितने भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान या डिफरेंट जो डाटा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि इंटरचेंज जो डाटा हो रहा है उसके स्टैंडर्ड पे सब जो होते हैं वो एग्री होते हैं, ठीक है। इसकी ये एक मेन जो चीज़ है, बात है XML की, कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी इंटरचेंज ऑफ डाटा पे वो क्या होते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं कि जो हमारा जो डाटा है वो सही स्टैंडर्ड्स पर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। फिर XML स्कीम सपोर्ट डाटा टाइप, ठीक है, XML की स्कीम के कितनी डाटा टाइप के कौन कौन सी है। इट इज़ ईजियर टू डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट कंटेंट, ठीक है, कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट कंटेंट होता है वो आसान हो स्पेसिफाई करना। इट इज़ ईजियर टू डिफाइन रिस्ट्रिक्शन ऑन डाटा, कि अगर हमारे डाटा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है उसको डिफाइन करना आसान है। इट इज़ ईजियर टू वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि अगर हमें वैलिडेट करना है, चेक करना है कि हमारा जो डाटा है कि वो सही है या नहीं है, जो हमने डाटा प्रोवाइड किया, तो उसके XML के स्कीमा के अंदर इस चीज़ को वैलिडेट करना, इस चीज़ को फाइंड करना ईजी होता है बराए इसके कि हम DTD में जो है फाइंड करें। इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट अ डाटा बिटवीन अ डिफरेंट डाटा टाइप, ठीक है, और ये भी एक और फ़ायदा है इसका कि अगर एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में आप अपना डाटा चेंज कर रहे हो, तो जिस तरीके से अगर मैंने पहले इंटीजर में डाटा लिया और आखिर में मुझे आंसर जो है वो फ्लोट में चाहिए, मैंने फ्लोट में डाटा लिया और मुझे आंसर जो है वो एक इंटीजर डाटा टाइप में चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की डाटा टाइप कन्वर्सेशन के लिए भी क्या है XML जो है वो ईजियर है, इसमें कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। XML स्कीमा यूजेस XML सिंटैक्स, ठीक है, इसके अंदर इसको भी स्किप कर दे, आगे चलते हैं। XML स्कीम यूज़ XML सिंटैक्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर थ्योरी आ रही है, इस थ्योरी को हमने थोड़ा जो है याद करना है, ठीक है। पहले क्या है, यू डोंट हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। XML में XML स्कीम करने के लिए आपको एक नई लैंग्वेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि XML स्कीमा जो है वो XML की लैंग्वेज ही में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हमें इतना उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन यूज़ योर XML एडिटर टू एडिट योर स्कीमा फाइल, यानी कि वही XML एडिटर हमें चाहिए, हमें कोई और एडिटर इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ योर XML प्रेसर और प्रेसर योर स्कीमा फाइल, कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन मैनिपुलेट योर स्कीमा विद द XML डॉम, ठीक है, कि आपके जो स्कीमा होगा XML का, आप उसी डोम पे, जो डोम स्ट्रक्चर आपने पहले XML में पढ़ा हुआ है, उसी डोम स्ट्रक्चर के अंदर ही रह के आप अपना XML का जो स्कीमा है वो बना सकते हैं। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर स्कीमा टू द XLT के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। अभी और सिर्फ इतना देख लें कि क्या है कि XLT के आप XML के कोड को बहुत ही आसानी, जो स्कीमा XML स्कीमा के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको बहुत आसानी से जो है XLT के कोड के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। अब आगे आ जाते हैं कि XML XLT क्या है, ठीक है। XLT स्टैंड फॉर एक्सटेंडेबल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहली बात को कि जो भी जितने भी होते हैं ना आपकी क्या कहते हैं स्टैंड्स फॉर होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके MCQs के लिए, आपके शॉर्ट के लिए, आपके लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए इनको आप अच्छे से याद किया करें। अब इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि वट XLT स्टैंड्स फॉर एंड राइट इट्स डेफिनेशन इट्स यूज, ठीक है, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहले इट इज़ अ रिकमेंडेड स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर XML, ठीक है, एक स्टाइल शीट है, जिस तरीके से HTML की स्टाइल शीट क्या थी हमारे पास CSS थी, इसी तरीके से XML की हमारे पास स्टाइल शीट क्या आ रही है ठीक है XL
LT स्टाइल शीट, ठीक है। एक्सटेंडेबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यूज़ हो रही है। एक्सेल शीट यूज द पार्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन XML डॉक्यूमेंट विद द एक्सेल शीट यू कैन ऐड रिमूव एलिमेंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म द आउटपुट फाइल, ठीक है। आप ये यहाँ तक इतनी डेफिनेशन कर लें तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगी, इतनी डेफिनेशन काफ़ी होगी। इसके बाद है XML पाथ। ओके, तो एक्स पाथ क्या है, द XML पाथ लैंग्वेज, ठीक है। एक्स पाथ, एक्स फॉर XML पाथ लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन इन द XML डॉक्यूमेंट के। अगर आपने किसी भी XML डॉक्यूमेंट के अंदर से अपनी जो है इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एक्स पाथ लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। अब एक्स पाथ इज़ अ सिंटैक्स ऑफ फाइंडिंग अ पार्ट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। वही बात रिपीट हुई है। अब ये के यूजेस हैं, ठीक है, कि एक्स पाथ किसके लिए यूज़ होता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इनको याद करना है। XPath uses a path expression to navigate the XML डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले कि आपने अपनी XML डॉक्यूमेंट को अगर नेविगेट करना है, कुछ भी फाइंड करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होती है, XPath यूज़ होती है। XPath contain a library of the standard function, कि इसकी एक स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी है। XPath इज़ अ मेजर एलिमेंट इज़ XLT, ठीक है। इसका मेजर एलिमेंट क्या है, XSLT, ठीक है। द पाथ इज़ आल्सो यूज इन अ jQuery, X पॉइंटर एंड Xlink, ठीक है। अब ये कहाँ इसका जो X पाथ और कहाँ यूज़ है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ XML के अंदर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता है, XQuery में, X पॉइंटर में और Xlink में भी जो है इसका यूज़ है, ठीक है। X पाथ इज़ अ WCC रिकमेंडेशन की। WCC जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें क्या करती है, ये रिकमेंड करती है कि हम एक्स पाथ को यूज़ करें। एक्स पाथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सप्रेशन है इस पाथ में जो हमें आगे याद भी करने पड़ेंगे, आगे हमारे पास लिखे हुए भी हैं। एक्स पाथ यूजेस अ पाथ एक्सप्रेशन टू सिलेक्ट नोड एंड नोड सेट इन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नोड क्या होता है, नोड हमारे पास सर्वर साइड पे एक चीज़ होती है, एक पाथ होता है, ठीक है। अब ये आगे जो है हम कह सकते हैं कि हमारे बैकएंड का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हम नोड को किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो क्या होता है। यहाँ पे अब जैसे आप ये याद रख लो कि एक्स पाथ जो होता है एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो किसके लिए यूज़ होता है कि डिफरेंट नोड्स कह दो उनको यूज़ करने के लिए, उन नोड सेट को इस्तेमाल करने के लिए, ढूंढने के लिए, नेविगेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। These path expression look very much like the expression you see when you work with a traditional computer file system, ठीक है। और ये फाइल पाथ बिल्कुल इस तरीके से जैसे ट्रेडिशनल फाइल पाथ सिस्टम हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स में होता था ना, उस तरीके से सेम उसी तरीके का वो फाइल पाथ होता है, ठीक है। फाइल पाथ हमेशा कहते हैं एक रास्ता है, ठीक है, जिसको आजकल के हम मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में कहते होते हैं URL, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि एक ट्रेडिशनल नाम है, ठीक है, URL का, एड्रेस का ही पाथ, ठीक है। इस तरह हम इसको एक नेम दे सकते हैं। टुडे XPath एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी यूज इन जावास्क्रिप्ट, जावा, XML, स्कीमा, PHP, पाइथन, C++ एंड लोड ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। कि इसके अलावा ये और कहाँ यूज़ हो रहा है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इन सब में भी क्या है, यूज़ हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, XPath इज यूज इन XLT, ठीक है। अब ये यहाँ इस स्टैंडर्ड में कहाँ पे और किस तरीके से यूज़र है हमने ये देखना है, ठीक है। अब चेक XPath एक्सप्रेशन बिलो कि आपको ये एक टेबल दिया गया है, ठीक है। अब इस टेबल में क्या दिया गया है कि XPath के कुछ एक्सप्रेशंस हैं और वो एक्सप्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये इस सारे टेबल्स में जो है हमें बताया गया। और इस टेबल को आपने जो कहते हैं ना जिसे रटना, आपने इसको रटना है क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है इसको याद रखने का, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से रट के जाना है। इसमें आपको MCQ शॉर्ट आ सकता है, आपको लॉन्ग आ सकता है, तो अगर आपको आ जाता है तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले XPath एक्सप्रेशन, अगर आपको XPath एक्सप्रेशन ये दिए /bookstore/book, ठीक है, और उसके अंदर इंडेक्स क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो अब ये क्या करेगा, select the first book element that is the child of the bookstore element, ठीक है। कि अब यह क्या कह रहा है कि उस एलिमेंट फर्स्ट 1 से क्या मुराद है, फर्स्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को बुक का, ठीक है, वो बुक का फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा है जो बुक एलिमेंट किसकी चाइल्ड है, बुक स्टोर की। इसी तरह होता है ना, पहले बुक स्टोर है, बुक स्टोर का चाइल्ड कौन सी है, चाइल्ड कौन है, बुक है, ठीक है। और बुक के अंदर उसने क्या बोला, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, या फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो मुझे क्या कर दो, सिलेक्ट करके दे दो। अब दोबारा बुक स्टोर, बुक लास्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसी तरह जो बुक का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट करेगा, और बुक किसका चाइल्ड है, बुक स्टोर का जो है वो चाइल्ड है। अब बुक स्टोर बुक लास्ट एलिमेंट -1, यानी कि लास्ट से एक माइनस, यानी कि एक पीछे चले जाओ, तो मतलब क्या बना, वो आपका सेकेंड लास्ट बना, ठीक है। अब क्या, सिलेक्ट द लास्ट बट 1 बुक एलिमेंट बट इज इन द चाइल्ड ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट, राइट। फिर आ जाए बुक स्टोर बुक
पोजीशन लेस देन 3। अब सिलेक्ट द फर्स्ट टू बुक एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट। अब ये क्या करें, जो पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन को सिलेक्ट करो जो 3 से लेस है, यानी कि 1 2 3। अब 3 से लेस कौन कौन से आती हैं, 2 और 1 बच के, ठीक है। तो फर्स्ट 2 जो है वो उनको सिलेक्ट करके आपको देगा। फिर आ जाता है टाइटल एट लाइन, ठीक है। लाइन किसको कर रहा है, अब ये हमने देखना है, सिलेक्ट ऑल द टाइटल एलिमेंट दैट हैव एन एट्रीब्यूट नेम लाइन, ठीक है। अब क्या करेगा, टाइटल के अंदर टाइटल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, उस टाइटल एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर क्या एट्रीब्यूट यूज हो रहा होगा, लैंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टाइटल एट लाइन इज इक्वल टू en। सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट टाइटल एलिमेंट दैट हैव एन लैंड एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू ऑफ en, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे पहले था कि सिर्फ लैंड लिखा हुआ, चाहे उसको जो मर्जी वैल्यू दी है उसको सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि उस लैंड की जो वैल्यू दी है वो क्या होनी चाहिए, en होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बुक स्टोर प्राइस इज ग्रेटर देन 35.00। अब क्या करेगा, उन बुक्स के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और वो भी किसकी चाइल्ड होंगी, बुक स्टोर की चाइल्ड होंगी। उनको सिलेक्ट करेगा जिनका प्राइस, ठीक है, जिनकी प्राइस क्या होगी, और वो क्या होगी, एक जिन एलिमेंट्स बुक के वो एलिमेंट्स जिनका नाम क्या होगा, प्राइस, और वो भी प्राइस उसकी जो वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 35 से जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। अब सिलेक्ट ऑल द बुक एलिमेंट ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट दैट हैव अ प्राइस एलिमेंट विद अ वैल्यू ग्रेटर देन 35, ठीक है। फिर इसके आते थे बुक स्टोर बुक प्राइस ग्रेटर देन 35 और ये TI टाइटल, ठीक है, स्लैश टाइटल। अब ये क्या करा है, सिलेक्ट ऑल द टाइटल एलिमेंट ऑफ द बुक स्टोर बुक एलिमेंट ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट दैट हैव अ प्राइस एलिमेंट विद अ वैल्यू ग्रेटर देन 35, ठीक है। होप सो कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब आप इसके जो क्या कहते हैं, इस पाथ को देखते ही आप बता सकते हो कि इस पाथ का क्या मतलब है और ये क्या स्पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। आपको एग्जाम में खुद से भी पाथ दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि आप इसका जो है वो रिज़ल्ट जो है स्पेसिफाई करें, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप जो है वो इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रिडिक्ट कर सकेंगे। अब आगे से जो आगे जो आ रहा है वो जेसन आ रहा है, जो एक नया टॉपिक आ रहा है। जेसन को हम आगे जो इंशाल्लाह जो है आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।